मेरा रिजल्ट आएगा और कब मैं ये वीडियो बनाऊंगी और उतनी खुशी के साथ बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई खुशी वुशी नहीं है। समझ सकते हो आपकी कोई टीचर आपसे ये बोले कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, और वो गलती मुझे अब बोर्ड में रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी। पता था मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए होंगे मैथ्स में, अराउंड। सो व्हाट्स माय प्लान फॉर माय अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो Radhe Radhe everyone. So how's you all? I hope you all are good and fine. So guys, today video is going to be related as how was my pre-board exams. तो सबके pre-board हो चुके होंगे, ठीक है, और सबके अब शायद pre-board exam 2 भी हो रहे होंगे, बट मेरे नहीं हो रहे, मेरे सिर्फ pre-board 1 हुआ था, मेरा 2nd नहीं हो रहा। So अब मैं ये वीडियो तभी बनाना चाहती थी कि कब मेरा रिजल्ट आएगा और कब मैं ये वीडियो बनाऊंगी और उतनी खुशी के साथ बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई खुशी वुशी नहीं है। तो बेसिकली कल मेरे स्कूल में थी पीटीएम और जो मैंने अटेंड करी वो भी अपनी मम्मा के साथ, तो आप सोच ही सकते हो फिर, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ गई थी कि क्या देखने को मिलेगा, क्या नंबर आए होंगे मेरे। सो व्हेन आई एंटर्ड माय क्लासरूम, सो भाई मेरी टीचर ने मुझे ये बोला कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई उनका ये एक सेंटेंस ना बहुत कुछ था, मतलब आप समझ सकते हो आपकी कोई टीचर आपसे ये बोले कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो आपको कितना बुरा लगेगा। भाई मुझे भी लगा और शॉक्ड मैं ये थी कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो मार्क्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली कल मुझे ये पता चला कि मेरी कितनी प्रोग्रेस है, कितना मैं अच्छा बोर्ड में कर सकती हूँ, ठीक है। और मुझे प्रोग्रेस से ज़्यादा ये भी पता चला कि मैंने गलती कहाँ पर करी है। भाई सही बात है, ये प्री बोर्ड एग्जाम ना आपको आपकी गलती बताती कि आपने कहाँ कौन सी गलती करी है। तो कल वो चीज़ मेरे को भी पता चल गई कि मेरी कहाँ पर गलती है, ठीक है, और वो गलती मुझे अब बोर्ड में रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी। ये तो माइंडसेट एकदम बन चुका है कि नहीं, आपको वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। मतलब मैंने करी, क्या पता और भी बच्चों ने करी होगी अपने प्री बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थी। जब मैंने अपना आंसर शीट देखा तो मैम ने उसने मुझे बताया कि मैंने कहाँ कौन सी गलती करी है, कैसे मैंने आंसर राइट करे हैं, कैसे मैंने ग्रामर पोर्शन करा है और क्या मेरी राइटिंग स्किल्स थी, वो सब मुझे अच्छे से मेरी टीचर ने बताया है। एंड थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड करा है बोर्ड के लिए। सो गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मेरी गलती क्या थी प्री बोर्ड में, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मिस्टेक। सो लेट मी एक्सप्लेन यू माय गलती, ठीक है, मतलब मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर थी। तो जब मैंने अपना इंग्लिश का देखा आंसर शीट, तो उसमें इतनी सिली मिस्टेक, मतलब सिली नहीं, इसे तो सिली नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। आप बताना कमेंट सेक्शन में किस प्रकार की गलती है कि जो क्वेश्चन में पूछा था मैंने उसका अपोजिट लिखा है आंसर में। तो सो एज अ सीबीएसई 10th ग्रेडर, अगर आपने फर्स्ट फ्लाइट की पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड, सो इस पोयम से एक क्वेश्चन ये आया था कि वो जो पायरेट था उसका कैरेक्टर स्केच क्या था। तो यार हंसना मत, ठीक है, मैं बताती हूँ मैंने क्या लिखा। मैंने ये लिखा कि वो पायरेट गया तो उसने क्या कहते हैं, हमारे कस्टर्ड ड्रैगन ने उसे कैसे मारा, उसे कैसे हराया, ठीक है। तो भाई वो पूरा रॉन्ग ही तो होगा। भाई क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, मैं लिख कुछ और रही हूँ। भले ही वो चीज सही है जो मैंने लिखी है, पर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत। दो अपोजिट तो भाई नंबर तो कटेंगे ही, ठीक है। इंग्लिश के एग्जाम में मेरी आंसर राइटिंग में मार्क्स कटे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, जो मुझे कल मेरी टीचर ने दिखाए थे। और ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा वीक है। सो यार वीक पॉइंट्स पे ना सबसे ज़्यादा ध्यान दो, मैं बता रही हूँ। मेरा अब प्लान यही है कि जब मैंने अपने प्री बोर्ड का रिजल्ट देखा, ठीक है, अभी पूरी तरीके से नहीं आया रिजल्ट, बट जितने भी मार्क्स मुझे बताए गए अभी तक कल पीटीएम में, तो उसके अकॉर्डिंग, और चलो अच्छा है कि कल मुझे मेन सब्जेक्ट्स मिल गए, ठीक है, मेन सब्जेक्ट के मार्क्स मिले, तो उसमें मेरे वीक पॉइंट्स तो भाई इतने सारे हैं। तो अभी जो आपके पास जो जनवरी का पूरा मंथ है,
ठीक है, फेब्रुअरी को तो एकदम साइड रख दो भाई, वो तो एकदम सैम्पल पेपर वाला मंथ है वो, उसमें सिर्फ एसक्यूपी करने में और कुछ नहीं। ठीक है, बट जो पूरा जनवरी का पूरा है ना मंथ, उसमें यार अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि क्या पता ऐसे कुछ बच्चे हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो जिनकी भी यही सेम प्रॉब्लम है कि जब उन्होंने अपने प्री बोर्ड की आंसर शीट देखी तो उसमें जो सिली मिस्टेक्स है ना, उसे अपनी एक कॉपी पे लिख लो। ठीक है, आपके जो वीक पॉइंट्स है कि आपकी इस चीज में क्या कहते हैं आप नहीं कर पाए अच्छा, और प्री बोर्ड का जब आप एग्जाम देने जा रहे थे जैसे साइंस का, उसमें आप कुछ चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये एकदम अच्छे से आता है मुझे। ठीक है, तो उन वीक चैप्टर्स को और उन वीक पॉइंट्स को और अपनी सिली मिस्टेक्स को अपनी एक डायरी में लिख लो, दैट्स इट। और उस पे पूरा जनवरी, ठीक है, उस पे अपना फोकस करो। ठीक है, और थोड़ा सा लास्ट ऑफ 10 डेज, ठीक है, उसमें अपना पूरा रिवीजन कर लो अपने अकॉर्डिंग। बट भाई अभी जो टाइम है ना, उस पर बस अपनी गलतियों पे ध्यान दो। मार्क्स, ठीक है, तो क्या मार्क्स भाई, एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स बताया और 3 सब्जेक्ट्स के तो ऐसे ओनली बताया। सो सबसे पहले इंग्लिश में आई गॉट बहुत बेकार मार्क्स बहुत बेकार मार्क्स क्या यार, 57 आउट ऑफ 80, तो बहुत कम है भाई, बहुत कम, मतलब बहुत कम है। ठीक है, और वो भी इतना रिग्रेट नहीं हो रहा मुझे, बट मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मुझे अपनी गलती पता चल गई जो अब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करूंगी। ठीक है, तो यार आप लोग भी इतना रिग्रेट मत करो कि मेरे प्री बोर्ड में इतने कम आ गए, इतने कम आ गए। यार प्री बोर्ड है, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस, इससे आपको पता चल गया ना कि आपकी कहाँ पे क्या कहते हैं वीकनेस है, उस पर ध्यान दो और बोर्ड में अच्छा करो। ठीक है, तो मैं भी यही कर रही हूँ। ठीक है, इतना भी कोई सैड वैड ना हो, प्री बोर्ड खत्म, अच्छे से अब अपनी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है, अरे हाँ, मार्क्स के टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद एसएसटी में तो भाई बढ़िया ही बढ़िया है सब कुछ। तो एसएसटी में मेरे हैं 75+, बट अभी मैम ने ये नहीं बताया कि कितने हैं, बस उन्होंने ये बताया कि मेरी कॉपी चेक हो चुकी है और मेरी 75+ है। और ठीक है, और तारीफ जो भी करनी थी उन्होंने वो करी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे मेरे मार्क्स से मतलब था। उसके बाद बात आती है साइंस पे। मेन साइंस पे जब मैं अपने टीचर के पास गई तो उन्होंने बताया कि कल उन्होंने, मतलब जब मैं कल उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने कल सबसे पहले मेरी ही कॉपी उन्होंने चेक करी। ठीक है, तो जब उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कॉपी चेक हो चुकी है, बस उसका टोटल करना रह गया है। तो उसमें ये था कि मैम ने मुझे बताया कि तेरा वीक पॉइंट है फिजिक्स। तो मैंने कहा मुझे भी यही सुनना था, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ गाइस, प्री बोर्ड का जब एग्ज़ाम था साइंस का, तो उसमें मैं फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी। ठीक है, ना के बराबर। न्यूमेरिकल्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे जब एग्ज़ाम हुआ, तो मैम ने वही बोला कि मुझे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। तो साइंस में तो भाई मुझे न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देना है, और फिजिक्स पे बहुत वीक है वो मेरी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स वाली टीचर से मैं मिली नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए होंगे मैथ्स में, अराउंड 50 to 40 की लाइन के बीच में आए होंगे कहीं। सोच लो अब भाई इतने कम मार्क्स क्यों? क्योंकि एक तो स्टैंडर्ड है मेरी, और उसके बाद मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके नहीं गई थी भाई, मैं करके चली गई एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में से तो कुछ आना तो था नहीं भाई, कौन से ही क्वेश्चन आए थे। पर अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसके लिए वो इजी था, मैं पढ़ के नहीं गई थी तो मेरे लिए वो इजी नहीं था। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया और अभी मुझे मार्क्स पता भी नहीं चले। ओके, सो ये था मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट। ठीक है, और अभी यार बहुत सारे सब्जेक्ट के नहीं बताए, मैं क्या ही रिजल्ट कर रही हूँ, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताए। बट टीचर्स कह रहे हैं कि जनवरी की जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी 1 to 10 जनवरी तक, उसमें हमारे वो मार्क्स बता देंगे। तो अगर मेरी मेरी वीडियोस अपलोड होंगे तो एक एक वीडियो में मैं एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको बताती जाऊंगी। तो इंग्लिश की तो मैंने इसमें बता दिए। सो लेट्स कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज माई प्लान्स फॉर माई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो व्हाट्स माई प्लान फॉर माई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ।
ठीक है, करने वाली नहीं हूँ, कर चुकी हूँ भाई। वो देख के तभी इस वीडियो पे आओ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किस माइंडसेट से अपना प्लान बनाया है बोर्ड के अकॉर्डिंग। और इन दिस लास्ट मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि यार कोई स्ट्रेस मत लो, ठीक है, कोई रिग्रेट मत रखो कि मेरे इतने कम मार्क्स आ गए, अब मेरा बोर्ड में क्या होगा। बोर्ड 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 कुछ नहीं है, बोर्ड स्टिल खुश रहो, ठीक है, खुश रहोगे तभी बोर्ड अच्छे जाएंगे। और प्लीज़ यार कमेंट में मेरे लिए भी लिख देना, क्योंकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। सो आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, इफ़ यू इंजॉय, अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए होगे ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऑन माई यूट्यूब चैनल आपको इस चैनल पे स्टडी व्लॉग प्लस कॉमेडी प्लस डेली व्लॉग, भाई हर एक चीज़, ठीक है, एक ही चैनल पे अपलोड होती है मेरी लाइफ के रिलेटेड। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और अब मिलते हैं एक प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग के साथ, ठीक है भाई, मैंने पहले ही बता दिया टॉपिक, कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करेंगे हम। तो अब हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।